जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सिस्टर्स को, तमाम भाइयों को वेलकम करता हूँ। ये आज की हमारी इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर, वेलनेस ट्रेनिंग के अंदर, जैसे कि हमारा पिछले कई दिनों से जो हेल्थ के सेशन है वो जारी हैं, प्रोडक्ट के सेशन हम कर रहे हैं। तो आज जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस प्रोडक्ट का ताल्लुक ख़वातीन के साथ है और बड़ी एक यूनिक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक शानदार प्रोडक्ट जो कि मैं अगर कहूँ एक प्रोडक्ट अंदर, तो आज हम बेसिकली जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वह हम एरीज को ले रहे हैं, नैपकिन को डिस्कस करेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो क्यों ये हमारी एरीज जो हैं इसकी और बाकी मार्केट के जो नैपकिन हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो तमाम दोस्त अगर डायरी पेन है तो ले लें जो राइट डाउन करना चाहते हैं, स्पेशली हमारी सिस्टर्स वगैरह से तमाम को समझें, क्योंकि इसको आगे आपने पहुंचाना है इस नॉलेज को ख़वातीन के अंदर, ताकि हमारी जो माएँ बहनें हैं जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरती हैं वो इन मसाइल से बच सकें। तो आज की जो ट्रेनिंग है, इसका जो टॉपिक है वो आपको मैंने बता दिया। तो सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे सर्विक्स कैंसर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। बेसिकली जो जेनिटल ऑर्गन होता है, जेनिटल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन जो है उसका पहला जो पार्ट होता है वो उसको विजाइना कहते हैं। इसके बाद जो है फिर यूट्रस है, उसके बाद जो है फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर, फिर ओवरी है। तो विजाइना और यूट्रस के जो दरमियान वाला एरिया है उस टिश्यूज को जो है वो सर्विक्स टिश्यू कहा जाता है। अब जो सर्विक्स कैंसर है, सर्विक्स ये है क्या बेसिकली, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन बोल देता हूँ फिर इसको हम एक्सप्लेन कर दूंगा। कैंसर दैट फॉर्म इन द टिश्यूज ऑफ सर्विक्स, द ऑर्गन कनेक्टिंग द यूट्रस एंड विजाइना, यानी कि विजाइना और यूट्रस के दरमियान जो एरिया होता है उसको बेसिकली सर्विक्स कहते हैं। और उस टिश्यू के दौरान वहाँ जो कैंसर पैदा होता है बेसिकली उसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं। और इट इज़ यूजली, बेसिकली जो ये कैंसर होता है, इट इज़ यूजली स्लो ग्रोइंग कैंसर दैट मे नॉट हैव सिम्टम्स। तो ये कैंसर बड़ा स्लो ग्रो करता रहता है लेकिन इसकी सिम्टम जाहिर नहीं होती। लेकिन सम टाइम ये इसके जब ये जाहिर होता है तो उस टाइम इसके बहुत सारे ये नुकसानात बॉडी में कर चुका होता है। तो इसका जो तल्लक है वो चूँकि फीमेल के साथ है और फीमेल की जेनिटल ऑर्गन की जो हेल्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली जो है एक सेहतमंद माँ होगी तो उसके बच्चे सेहतमंद होंगे। तो एक सेहत माँ जो होती है उसको सबसे पहले जो है उसका जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बड़ी केयर करनी होगी। फिर चूंकि माँ ने बच्चे को पालना है, 9 महीने पेट में रखना है, और इसके साथ साथ फिर माँ की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी, एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। तो आज जो चीज़ें हैं ये चीज़ें औरत की ये जो जेनिटल हेल्थ है, जेनिटल ऑर्गन जो हेल्थ है उससे रिलेटेड है टोटली। अब ये जो मैंने आपके सामने कैंसर का जिक्र किया, ये कैंसर पैदा कैसे होता है, इसकी चंद वजूहात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। काज बाई लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन विद वन ऑफ द वुमेन, बेसिकली ये है कि लंबे अरसे तक इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी ये कैंसर पैदा हो जाता है। और इसमें जो इन्फेक्शन पैदा होता है वो बेसिकली एक वायरस होता है पेपिलोमा, उसको कहा जाता है पेपिलोमा। पेपिलोमा वायरसेस जो है वो इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अब वो शॉर्ट वर्ड में इसको HPV कहा जाता है, HPVS। तो ये अगर लंबे अरसे तक जो है वेजाइना के अंदर, ये यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे ये बेसिकली जो है ये कैंसर पैदा हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे
कि चूँकि जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर चेंजिंग जब आती हैं तो उस चेंजिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसके पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो एक में नॉर्मल जो पीरियड जो है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 28 से 30 डेज तक होना चाहिए, और 7 डेज तक ये साइकिल चलता है। तो इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। तो सर्विक्स कैंसर जो है ये फीमेल की जेनिटल ऑर्गन के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस वक्त दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी ख़वातीन इसका शिकार हैं। वो आगे चल के हम स्लाइड पे देखेंगे। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि बर वक्त केयर ना की जाए, और साथ साथ फिर आगे नैपकिन्स का भी इशू है। तो आइए ये इसकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि हम इस इशू से कैसे बच सकते हैं। सोल्यूशन टू वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम, ये बड़ा एक सेंसिटिव और टॉपिक है। हमारी माओ, बेटियों और हमारी बहनों की से रिलेटिव है, जो बाइश मैरिड हैं, वो अपनी मिसेज को ये बातें बताएं और उनकी जरिए फिर अपनी बहनों को वो आगे शेयर करें। इसी के साथ साथ जो हमारी बहनें सुन रही हैं वो इस नॉलेज को लेके आगे अपनी जो बहनें हैं, जो आपकी ख़वातीन हैं, जो आगे आपकी टीम्स हैं, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि ये अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से इसका नॉलेज हम अपनी माँ बहनों तक पहुँचाएँ तो वो बेचारी बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकती हैं और बहुत सारे इशू से बच सकती हैं। तो सोल्यूशन टू वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले सोल्यूशन को देखने से पहले हम दूसरी स्लाइड पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम। जो ख़वातीन हैं उनकी सेहत के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, चूँकि बात स्पेशल हम पीरियड्स के हवाले से हो रही है और जेनिटल ऑर्गन के हवाले से बात हो रही है, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले जो है फीमेल हेल्थ को में नंबर 1 जो चीज़ है, ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। जब पीरियड होता है उसके दौरान अगर ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये भी ख़वातीन के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, हेल्थ एक इशू है। इसके बाद लॉन्ग पीरियड ब्लीडिंग, मतलब उसको लंबे अरसे, लंबे टाइम तक जो है वो ब्लीडिंग होती रहेगी। पीरियड जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे, अपनी ड्यूरेशन से वो बढ़ जाएंगे, साइकिल जो है उस साइकिल से आगे चला जाएगा, डेज बढ़ जाएंगे, तो उसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती रहेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी हेल्थ इशू है। 2 और 3 टाइम पीरियड इन अ मंथ, पहले मैंने ये बात आपके सामने जिक्र कर दिया कि 30 और 28 दिन के अंदर जो है एक टाइम ये पीरियड का साइकिल होना चाहिए 7 डेज। लेकिन जब हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उसके दौरान ये हो जाएगा कि एक मंथ के अंदर 2 या 3 टाइम जो है वो पीरियड हो जाएंगे। और ये अगर 2 से 3 टाइम हो रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है, ये इशू है। और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मुआशरे में लाइट ली जाती हैं, जो बाद में बहुत बड़े प्रॉब्लम से स्पेशली हमारी माँ बहनों को जो है वो 2-4 कर देती हैं। वो बड़े प्रॉब्लम क्या हैं वो आगे मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इसी के साथ साथ इरेगुलर पीरियड जो चौथे नंबर की चीज़ है, 1 पीरियड इन 3 मंथ, यानी कि 3 महीनों के अंदर जाके एक टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये इस वक्त मुआशरे के अंदर चूँकि बहुत बड़ा इशू है, और इसमें मतलब एक तो चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो नैपकिन का इशू है। साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि चूँकि डाइट ठीक नहीं है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उसमें ये इशू होता है कि यानी कि 3 महीने में जाके एक जो है वो पीरियड साइकिल हो जाएगा। तो ये भी एक हेल्थ इशू है। इसके बाद कंटिन्यूसली अब ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड, पीरियड होने के बाद भी जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है, ये भी एक इशू और प्रॉब्लम है। और पीरियड के दौरान पेन होता है, डिस्मेनोरिया जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। पेन जो हो रहे हैं पीरियड के दौरान, ये भी प्रॉब्लम है। मेंस्ट्रुअल पेन ये वही चीज़ है। और ये चंद मैं इशू आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये हमें पता होना चाहिए और इसमें हमें शर्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज जो है अगर हम अपनी मतलब माएँ अगर अपनी बच्चियों को देंगी तो उनके लिए अच्छा होगा। तो वजह यह है कि अगर कोई और ये नॉलेज हमें देगा, मतलब कोई और बात किसी के साथ, जब यंग बच्चा नौजवान हो रहा होता है तो वो बेचारा मतलब उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं अगर अवेयरनेस हो तो वो किसी और के साथ शेयर करेगा, तो फिर आगे बहुत सारे
मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे किसी के साथ शेयर कर देगा जिसका करेक्टर ठीक नहीं है, तो इस तरीके से आगे इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं स्पेशली माँ को जो है अपने बच्चियों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके साथ मेल को भी अपने बच्चों के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो हमारी सेक्सुअल लाइफ के साथ जिनका लिंक होता है, तो अगर घर से मतलब हमारा दोस्ताना माहौल होगा, हम बच्चों को ये चीज़ें बर वक्त समझा देंगे, तो हमारे बच्चे जाके किसी दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बच्चे जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इस तरीके से चीज़ों से फिर आगे बहुत सारा जो है बच्चे फिर बेरवि का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें तो येल्विश डिस्चार्ज, ये बेसिकली लेकोरिया की एक शक्ल है। जब येलो किस्म का जो मवाद है वो डिस्चार्ज होगा, वो उसका इखराज होगा। तो बेसिकली जब येलो किस्म का इखराज होता है तो ये इन्फेक्शन होती है। येल्विश डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ऐसा मादा पीले कलर का मादा निकल रहा है, तो ये बेसिकली जो है इन्फेक्शन है। और नीचे लिखो वाइट डिस्चार्ज, अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें मेजर जो इफेक्ट होता है खवातीन के अंदर वो कैल्शियम और जिंक की डेफिशिएंसी होती है। ये बात नोट कर लें कि लेकोरिया के अंदर जब पीला मवाद से निकल रहा है तो ये इन्फेक्शन होता है, अगर वाइट किस्म का कोई मवाद निकल रहा है तो वो कैल्शियम और जिंक की डेफिशिएंसी उस खातून के अंदर हो सकती है। इसी के साथ साथ बैक पेन ड्यूरिंग द पेन पीरियड, अमूमन जब पीरियड्स होंगे तो बैक में पेन होगा और हर वक्त हल्का हल्का सर दर्द रहेगा। तो ये चंद वो इलामात हैं कि जो पीरियड से रिलेटेड हैं, मेंसेस से रिलेटेड हैं। और इसी विजाना, और विजाना के अंदर जो है वो उलझन सी होगी, खारिश सी होगी। तो ये जो सब अलामात मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, इनका ताल्लुक पीरियड के साथ है, मेंसेस के साथ है। और इस दौरान जो है अगर हम इन चीज़ों की हमारी माएँ बहनें केयर नहीं करेंगी तो इसके नतीजे में चल के आगे फिर जो मसाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आगे हम वेमेन हेल्थ प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू दी वेजाना, वेजाना के अंदर जो है जल्दी जो है वो बैक्टीरिया के जरिए इन्फेक्शन हो सकता है। रैशेज हो सकते हैं, मतलब जो वेजाना की मुख्तलिफ दोनों साइडों पे रैशेज हो सकते हैं, इंटरनल रैशेज हो सकते हैं। जेनिटल वर्ट हो जाएंगे। वर्ट्स मतलब इस तरह होंगे कि जैसे मौके से बन जाएंगे, इंटरनल अंदर जो है वो मौके से बन जाएंगे। यूट्रस के अंदर भी बन सकते हैं और आगे साथ जो है वजाना भी बन सकते हैं। अल्सर आन दी वजाना, अल्सर हो सकता है, जख्म से हो जाएंगे। ये भी बेसिकली इशू जो है इसका भी जो तल्लक है वो इन्फेक्शन के साथ है। और इन्फेक्शन जो है वो क्यों होता है, अगर प्रॉपर तरीके से जो मेंसेस का साइकिल है उसको प्रॉपर तरीके से डील ना किया जाए, अगर उसको नॉन प्रोफेशनली डील किया जाए और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएँ जिससे बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा हो, तो वहाँ पे फिर आगे इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें होती हैं। स्मेली एंड स्टिकी डिस्चार्ज, अगर स्टिकी और स्मेल मतलब बदबू मतलब बू आ रही है, स्मेल आ रही है और स्टिकी टाइप जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी बेसिकली जो है वहाँ पे इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ होने का खतरा है। और ये सारे जो इशू मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, अगर इनमें से इशू है तो एंड ऑफ द फिर एंड पे क्या होगा, एंड पे बेसिकली एक बीमारी खवातीन को हो जाती है जिसको एंडोमेट्रोसिस कहा जाता है। मेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस जो है बेसिकली ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और तकलीफ दह बीमारी है, और इसमें माएँ बहनें बड़ी तकलीफ में होती हैं। ये बेसिकली क्या होती है कि जो रैम है, यानी कि जो यूट्रस और इसके साथ साथ जो है आगे जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जो फेलोपियन ट्यूब यूट्रस और ओवरी के दरमियान एक ट्यूब होती है। तो इसके जो बाद जो टिश्यूज होते हैं, वहाँ इसके जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर होने चाहिए, लेकिन ये टिश्यू इसके बाहर बन जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो बाहर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान जो है फिर ये होता है कि वहाँ पे जो सिस्ट बन जाती हैं, मतलब एक रसोलियाँ टाइप बन जाती हैं, जिसको फिर चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है। और ये इतनी खतरनाक है कि ये जो यूट्रस और ओवरी है, चूँकि स्पर्म ने गुजर के जाना होता है, ओवरी तक पहुंचना होता है,
जो फेलोपियन ट्यूब है, तो जो इसकी जो चॉकलेट सिस्ट बनती है, तो ये फेलोपियन जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक होती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, खातून जो है वो बांझपन का शिकार हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, फिर वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती, फिर ऑपरेशन होता है, फिर वो लंबा एक प्रोसेस है वो भी। तो ये तकरीबन जो है ये जो सिस्ट टाइप है, ये इसका कब से आगाज होना शुरू होता है, ये 13 साल से 45 साल के दरमियान ये मुमकिन होती हैं, ये बन जाती हैं 13 से 45 साल के दरमियान। और इस बेसिकली ये एंडोमेट्रियम जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, ये वो जो हैं वो बार बनना शुरू हो जाते हैं और अब नॉर्मल एक ग्रोथ होती है। और इसमें ये जो है फिर ओवरी और यूट्रस का आपस में लिंक। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, ये जो आपको मैंने बताया एंडोमेट्रोसिस जो है, इसकी अलामात सबसे पहले अलामत ये होती है कि पेल्विक पेन होता है, यानी कि जो पेडियो है हमारा नाफ से नीचे, जो खवातीन है नाफ के नीचे उनको शदीद दर्द होगा और मेंसेस खत्म होने के बाद भी दर्द होता रहेगा। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं कुछ। हाँ जी, इसी के साथ जी इस तरीके है, इसी के साथ साथ जो है फिर जब मेंसेस खत्म हो जाएंगे तो ये जो ब्लीडिंग है इंक्रीज हो जाएगी, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये अलामत है कि वहाँ पे एंड्रोमेट्रोसिस जो है मे भी वहाँ पे हो सकती है। फिर यहाँ पे चेकअप करवाना चाहिए बाकायदा जाके, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप चेकअप करवाएं प्रॉब्लम है तो। और अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है एंड्रोमेट्रोसिस, तो इसमें क्या होगा कि जो पीरियड्स हैं वो 15 दिन के बाद आ जाएंगे, मतलब वैसे 28 या 30 दिन के बाद आने होते हैं, तो 15 दिनों के अंदर आ जाएंगे, यानी कि उनका दौरानिया कम हो जाएगा। और इंटरकोर्स के दौरान जब मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे, इंटरकोर्स के दरमियान जो है वो खातून को शदीद जो है, बीवी को जो है वो दर्द होगा, तकलीफ होगी, और वो शदीद तकलीफ होगी। और वो जो है उस टाइम उस खातून के लिए वो ठीक भी नहीं है, तो वो अपना प्रॉपर जो है वो चेकअप कराए। हत्ता कि जब पाखाना स्टूल पास करेगी तो उस वक्त भी यूट्रस के अंदर और विजाइना के अंदर पेन हो सकता है। तो ये सब जो, और इसके अलावा मतली यानी कि वॉमिटिंग, सॉरी नोजिया होगा, नोजिया होता रहेगा और वॉमिटिंग होगी। तो ये सारी अलामात जो हैं वो एंडोमेट्रोसिस की हैं। कमर में भी दर्द होगा और इसके नतीजे में हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये चंद मैंने आपको इसकी एंडोमेट्रोसिस के बारे में बता दिया। तो ये देखें, ये वो बीमारी है जो एक खातून को बांझपन की तरफ लेके जा रही है, और इसकी मेजर जो वजह है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग नैपकिन पे है। तो इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना कि जो बैक्टीरिया को जन्म ले। और आगे जाके हम बात करेंगे, चूंकि वेजाइना जो है वो ब्रीथिंग करती है, वो ऑक्सीजन लेती है, तो जब उसकी ऑक्सीजन गैर मियारी मुख्तलिफ जो है कपड़ा वगैरह यूज़ करके या इस तरह की चीज़ यूज़ करके उसकी जब सांस बंद कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ बैक्टीरिया भी पैदा होता है और इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी एंडोमेट्रोसिस के बारे में, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ की केयर करनी चाहिए। और इसके बाद अगला जो वजह है ख़वातीन का जो प्रॉब्लम है वो फाइब्रोइड्स हैं। फाइब्रोइड्स जो है ये भी बेसिकली जो है एक मोखे टाइप होते हैं, मोखे से बन जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो है, जिसको ट्यूमर भी बाद में काज के आप कह सकते हैं। फाइब्रोइड्स आर द मस्कुलर ट्यूमर्स दैट ग्रो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, कि यूट्रस के अंदर बन जाते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये छोटे साइज के भी होते हैं, बड़े भी साइज के होते हैं, हत्ता कि ये इतने बड़े हो जाते हैं कि जो यूट्रस है उसकी मुकम्मल शेप को ही चेंज कर देते हैं, मतलब उसकी शेप को डेफिनेटली है उसकी साइज से जब बड़ा हो जाएगा यूट्रस से, जब फाइब्रोइड्स बड़े हो जाएंगे तो ये उसकी शेप को भी चेंज कर देंगे, बच्चेदानी की शक्ल तब्दील हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है इसका ये जो है ये मटर के दाने से लेके मतलब मटर के दाने के लेवल भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसके अलावा जो है ये खरबूज इतनी बड़ी भी सिस्ट बन जाती हैं, काफ़ी बड़ी साइज की भी हो जाती हैं। तो
ये फाइब्रोड जो हैं, इसकी भी बेसिकली वजह इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, और साथ साथ जो है स्पेशली जो है जब पीरियड्स के दौरान केयर ना की जाए और गैर ज़रूरी, गैर मियारी और ऐसे पैड्स वगैरह इस्तेमाल किए जाएं कि जो मेडिकेटेड नहीं है। जितनी भी मैक्सिमम जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो आगे चल के बात आएगी, वो मेडिकेटेड नहीं है, वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ कमर्शियल बेस्ड हैं, अर्निंग बेस्ड हैं, पैसा कमाने के वाले से बनाए गए हैं। तो फिर वो आगे चूंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को भी, तो फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यूट्रस, ओवरियन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, तो ये भी जो 3 चीज़ें हैं, इनका भी ताल्लुक मेंसेस के साथ है। और आजकल आप देखें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और प्रॉब्लम आप आजकल यूट्यूब पे, सॉरी, सुनते हैं आप, अपने मोबाइल की ट्यून पे भी ये चीज़ लगी हुई है। तो गवर्नमेंट भी अवेयरनेस ये पैदा कर रही है कि इससे बचा जाए। तो इसका भी ताल्लुक जो है वो ख़वातीन की जो मेंसेस और इसके साथ है। इसके बाद आगे ब्लोटेड स्टोमक जो है, मैदे के अंदर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, मैदे के अंदर गैस बनेगी और पेट में गुड़ गुड़ सी होती रहेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसका ताल्लुक पीरियड्स के साथ है। मसल एंड जॉइंट पेन एंड बैकएक, पट्ठों के अंदर दर्द होगा, जॉइंट्स के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा और कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो अब देखें कितनी लंबी लाइन है प्रॉब्लम्स की और मसाइल की जो ख़वातीन से मुतल्लिका हैं। सिर्फ एक इशू है कि पीरियड्स का जो साइकिल है उसको सही तरीके से डील ना करना। अगर हम पीरियड्स, मतलब ख़वातीन पीरियड्स का जो साइकिल है उसको डील अच्छे तरीके से कर लें, प्रॉपर तरीके से डील किया जाए, तो बहुत सारी मसाइल से बचा जा सकता है। फिर आगे चल के हम ये चीज़ देखेंगे, हत्ता के हाइपरटेंशन, फिर टेंशन, फिर इरिटेशन, फिर मतलब एक कम्प्लेक्स का शिकार, ये सारे मसाइल अगर देखा जाए तो ख़वातीन का इस मेंसेस के साथ लिंक है इनका। मतलब बहुत नफ्सियाती मरीज बन जाना और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, ये भी इसके साथ लिंक है। तो ये हमने प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, वो मतलब आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस वक्त तकरीबन जो है 3 में से 1 खातून जो है वो जो है सर्विक्स कैंसर का शिकार है। ये दुनिया में देखा गया। इन एवरी 7 मिनट ए वुमन इज डाइंग ड्यू टू सर्विक्स कैंसर, यानी कि हर 7 मिनट के अंदर, हर 7 मिनट के अंदर दुनिया के अंदर 1 खातून की जो डेथ हो रही है, ठीक है, वो सर्विक्स कैंसर की वजह से हो रही है। तो अब देखें इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी रेशोज क्या हो रही हैं, और ये मुख्तलिफ आपको शेप दिखाई गई हैं, पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ सर्विक्स कैंसर की हैं। अगर ये विजाइना के अंदर भी हो सकता है, यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, इसके बाद जो है जो ओवरी के अंदर भी हो सकता है, और इसी के साथ साथ जो है ये फेलोपियन जो ट्यूब है उसके अंदर भी ये हो सकता है। तो ये इसकी मुख्तलिफ आप पिक्चर देख रहे हैं। अब इसको मैं कंपनी को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी जो कंपनी है टाइम्स इंटरनेशनल, कि इसने प्रॉपर ख़वातीन की सेहत पे तवज्जो दी और हमें एक ऐसी चीज़ दे दी कि जो मतलब हमारी माएँ बहनें इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसको हम आगे चल के देखेंगे भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इस प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रमोट ना कर सकें। और ये हमारी प्रोडक्ट हत्ता के बहुत सारे लीडर मैं जानता हूँ लोगों के घरों में ये नहीं जाती, इस्तेमाल नहीं होती। तो इस वक्त जो है ये हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। इसी के साथ साथ अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये जो सर्विक्स कैंसर है इसके तो हम मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट दे चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका कोई सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है? तो इसका अगर हम देखें तो एब्सोल्युटली जवाब जो है वो नो आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। वन मेन कॉज टू वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी जो वजह है जो ख़वातीन की जो सेहत के जो मसाइल हैं उसमें क्या वजह है? द यूज़ ऑफ सैनिटरी पैड्स दैट कंटेन डायोक्सिन। ये डायोक्सिन जो है ये बहुत एक ख़तरनाक मटेरियल है, इसको आज हम देखेंगे। और ये हर उस अब देखें हम बात अभी पैड की कर रहे हैं, जो मेरा नॉलेज है या मेरे पास जो इंफॉर्मेशन हैं, तो इस वक्त हमारे सोसाइटी के अंदर
जो ख़वातीन थोड़ी एजुकेटेड हैं या थोड़ी जिनके पास नॉलेज है इस चीज़ का, तो वो तो पैड्स वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन मैक्सिमम जो मेरे पास नॉलेज है कि अगर मैं 70% कहूँ या 80%, वो पैड इस्तेमाल करती ही नहीं है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जिसमें 98% जो है वो इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो मतलब मुख्तलिफ कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ रुई का और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसमें इन्फेक्शन तो डेफिनेटली, उसमें तो इन्फेक्शन के 99% चांसेस होते हैं। तो अब ये बात सिर्फ हो रही है उन चीज़ों की जो पैड हैं, जो प्रॉपर मतलब प्रोफेशनली जो पैड मौजूद हैं। अब जितने भी इस वक्त पैड मौजूद हैं मार्केट्स में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनके अंदर डाइऑक्सिन होता है। डाइऑक्सिन जो है बेसिकली एक टॉक्सिन है, और ये क्या चीज़ है इसको ज़रा हम आगे चल के देखते हैं। हमारे पास 8 मिनट हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम इस चीज़ को कवर कर लें। अब ये देखें, डू यू नो हाउ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन आर मेड। हमें ये बात पता, डेफिनेटली नहीं पता ये बात हमें कि ये नैपकिन कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है आपके सामने है, पिक्चर्स के अंदर आप देखें तो इसमें वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूज्ड प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये शापर जो होते हैं, इनको फेंक दिया जाता है। वहाँ से ये लोग इकट्ठा करके मुख्तलिफ कबाड़ खाने में जाते हैं, फिर ये रिफाइन होते हैं, इसके ऊपर पूरा एक प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस भी आगे आएगा, वो प्रोसेस क्या होता है। और ये नंबर 1, ये जो जितने भी मार्केट्स में पैड मौजूद है, नंबर 1 ये प्लास्टिक और पॉली बैग्स होते हैं, पॉलीथीन जो बैग्स, ये शापर होते हैं। नंबर 2 4th ग्रेड, ये 3rd ग्रेड भी नहीं है, 4th ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। यानी कि 4th ग्रेड का मतलब ये है जो वेस्ट मटेरियल होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उसको फिर छाना जाता है, उसमें से जो काम की चीज़ होती है निकाल ली जाती हैं, फिर दोबारा मटेरियल वेस्ट मटेरियल बच जाता है, फिर उसको दोबारा उसको छाना जाता है या उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसमें से वेस्ट मटेरियल बनता है। यानी कि चौथे नंबर पे जो मतलब मटेरियल वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उस गंदगी से फिर उसको रिफाइन करके ये तैयार किया जाते हैं, ये जो पैड्स वगैरह हैं। और तीसरे नंबर पे जंक एंड वेस्ट मटेरियल, वो मैंने बता दिया, ये आपके सामने पिक्चर्स में आपके सामने आ रहे हैं। तो ये 3rd क्लास किस्म का इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, और इस मटेरियल को फिर आगे जाके रिफाइन किया जाता है। कैसे रिफाइन किया जाता है, ये आपके सामने पिक्चर आ गई है। इसको कैसे रिफाइन किया जाता है, किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। जो हम बात कर रहे थे इसकी डाइऑक्सिन की, ये बेसिकली एक जहरीला केमिकल होता है, और ये सम टाइम फिर जो ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल है जड़ी बूटियाँ तल्फ करने में। जो फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं वहाँ पे डाला जाता है, ताकि मिसाल फसल काट ली गई है तो उसके बाद जो जड़ी बूटियाँ पैदा होंगी तो वहाँ पे डाल के इसको ख़त्म किया जाता है जड़ी बूटियों को। ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। ये प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट इन सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, या मुख्तलिफ जैसे बताया मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग जब चीज़ें बनती हैं उसका वेस्ट मटेरियल होता है, तो वहाँ पे ये इसको बनाया जाता है। और ये इसको बेसिकली कहा जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ये एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट एक सब्सटेंस है, और इसका सबसे बड़ा अटैक जो है वो अगर इंसानी जिस्म के अंदर चला जाए किसी तरीके से भी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करता है, डेवलपमेंट ग्रोथ जो है उसको मतलब खराब डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, हार्मोनल सिस्टम को ये डैमेज करता है, और इसके नतीजे में कैंसर पैदा करता है इंसानी जिस्म के अंदर। अब यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा है। अगर आप 1 की तरफ देखें, 1 जिस साइड पे लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ब्लैक है, ये बेसिकली डाइऑक्सिन है। डाइऑक्सिन जो है, ये जो ब्लैक बिल्कुल आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको ये अगर ऊपर पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है दी रिसाइकल वेस्ट वुड अंडरगो ब्लीचिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूस टॉक्सिन डाइऑक्सिन। आप जहाँ पे डाइऑक्सिन देखें नीचे, तो नीचे लिखा हुआ है फ्लोरिसेंट प्लस ब्लीचिंग एजेंट प्लस क्लोरीन प्लस सॉफ्टनर। ये 3 चीज़ें जो हैं, अब जो मैंने जब फ्लोरिसेंट को मैंने स्टडी किया, तो ये बेसिकली ये केमिकल होता है जो कि
ये जो डाइऑक्सिन है ये ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि इसका रंग जो है वो वाइट हो जाए। आप 6वें नंबर पे जाकर देखें, तस्वीर के अंदर आप देखें 6वें नंबर पे तो बिल्कुल वाइट हो गया है। मतलब ये देखें नीचे लिखो अनटिल वाइट एंड फ्लोफी। फ्लोफी का मतलब होता है मुलायम हो जाना किसी चीज का ना, मतलब बिल्कुल मुलायम हो जाना। तो ये इसके अंदर ये डाइऑक्सिन डाल के होता ये ब्लैक है, इसके अंदर डाइऑक्सिन, इसके अंदर ये केमिकल डाल के फ्लोरिसेंट्स, और ये एक बेसिकली एक एजेंट होता है और ये चीज़ों को वाइट करता है। ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता है, क्लोरीन डाली जाती है और कोई सॉफ्टवेयर ये डाल के इज इक्वल टू अगर देखें तो ये टेट्रा क्लोराइड बेंजियो ये बनता है। और ये फिर इसके नतीजे में एक साफ सुथरा जो है वो वाइट कलर का हमारे सामने जो है वो एक पैड आ जाता है और उसको फिर मतलब हम देखते हैं तो बहुत शानदार। और आगे ये पिक्चर इसकी आएगी। अब जो है डाइऑक्सिन, इसको मजीद थोड़ा सा हम देखते हैं। व्हाट इज डाइऑक्सिन? एक्चुअल में सर इसके बाद मीटिंग होगी ना जी, जरा वो आप दूसरा ट्रेनिंग, जी दूसरा सेशन होगा जी कर लेंगे रमन भाई, कर लेंगे। जी, ठीक है सर। दोस्त अवेलेबल हैं सारे? जी वो इसीलिए मैं पूछ रहा था ना, ताकि वो चलें ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, कर लेंगे। ओके सर। अच्छा, अब ये कह रहा है जी व्हाट इज डाइऑक्सिन, ये क्या है? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम चूंकि मुश्किल लफ्ज हैं, मतलब केमिस्ट्री के कुछ नाम हैं और इस तरीके से, लेकिन आसानी से समझा दूंगा आपको। लिखा हुआ जी कैरोस कैरोसिनोजन। आवाज नहीं आ रही, आवाज मेरी नहीं आ रही, मैसेज आया। जी आ रही है सर। ओके जी, एक कैरिसिनोजेन, कैरिसिनोजेन, एक कैरिसिनोजेन ये बेसिकली एक केमिकल का नाम है, एक सब्सटेंस का नाम है। और इसको कहा जाता है इस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ काजिंग कैंसर इन द लिविंग टिश्यू। ये वो एक केमिकल है जिसके अंदर एक मतलब आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है या इसके अंदर एक जो है ताकत है कि ये कैंसर पैदा करता है। ये कैंसर हैजर्ड है, मतलब ये कैंसर के लिए स्पेशल मतलब इसको कहा जाता है। इन 1997 1997 के अंदर द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर पब्लिश दैट, मतलब ये 1997 के अंदर ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये अमेरिकन एक एजेंसी है जो कि कैंसर पे रिसर्च कर रही है। उसने ये बताया कि डाइऑक्सिन इज नाउ कंसिडर्ड ए ग्रुप 1 कैरोसिनोजेन। ये जो कैरोसिनोजेन जो है ये दुनिया के अंदर ग्रुप 1 यानी कि पहले नंबर पे इसको तस्वर किया जाता है कि जो कैंसर पैदा करता है, यानी कि एज नोन एज ह्यूमन कैरोसिनोजेन। कैरोसिनोजेन के ह्यूमन कैरोसिनोजेन क्यों कहा गया है? ये इंसानों में कैंसर का बायस बनता है और इसको ग्रुप 1 में रखा गया, यानी कि पहले नंबर पे ये कैंसर पैदा करने वाला एक केमिकल है। और इसी के साथ साथ इन 2001 2001 के अंदर, ये स्लाइड में जल्दी से कवर कर लेता हूँ हमारे पास ताकि रिकॉर्डिंग में 1 मिनट रह गया। उन 2001 के अंदर यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम अपग्रेडेड, यानी कि 2001 के अंदर अमेरिका का जो नेशनल जो टॉक्सिन जो फासद मादे गंदे मादे इसके ऊपर जो रिसर्च करता है इदारा, उसने अपने आप को अपग्रेड किया नॉलेज को। उसने अपग्रेड में क्या है, डाइऑक्सिन टू नोन टू द